बाजार रात 8:30 बजे बंद, शादी हॉल 10 बजे बंद। लाइफस्टाइल बदलेंगे, बिजली बचाएंगे। बिजली बचेगी तो पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो मुल्क मुस्तहकम होगा। विफाकी काबीना ने तवानाई की बचत फैसलों की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स के औकात कार की पाबंदी से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। गर्मियों में सिर्फ पंखे ही 12,000 मेगावाट बिजली खा जाते हैं। 1 जुलाई के बाद बिजली से चलने वाले गैर मौसर पंखों पर पाबंदी होगी। सिर्फ मोटरसाइकिल्स के लिए 3 अरब डॉलर्स का तेल सालाना इस्तेमाल हो रहा है। ई बाइक्स मुतारिफ करवा रहे हैं जो घर में भी चार्ज हो सकेंगी। आइंदा माह से फिलामेंट वाले बल्ब तैयार नहीं होंगे जो बिजली ज़्यादा लेते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाले सूबे ने दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का फैसला कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत ने यह फैसला करने से पहले सूबों से मुशावरत नहीं की। ऐसे फैसलों से बेरोजगारी बढ़ेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि विफाकी हुकूमत की तवानाई बचत पॉलिसी पख्तूनख्वा की मुशावरत से नहीं बनी। दुकानें जल्द बंद करने के मामले पर भी कोई मुशावरत नहीं की गई। बेशतर शहरियों ने विफाकी हुकूमत के फैसले की तायद की। कुछ ने कहा बेरोजगारी बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर पेट्रोलियम लेवी 70 से 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। दुकानदारों और ताजरों पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। टारगेटेड सब्सिडी सिर्फ कम आमदन तबके को मिलेगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर का तयन मार्केट की बुनियाद पर करने और सूबों को मुंतकिल फंड्स को गैस और बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस से मुंसलिक करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि NSC ने तवील मशावरत के बाद बड़े फैसले लिए हैं। इक्तिसादी रोड मैप से मईशत बहाल और आवाम को रिलीफ मिलेगा। रियासत अपनी रिट को चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। इमरान खान को गोली नहीं लगी, गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान जिस कंटेनर पर सवार थे उसके बाएं साइड से फायर किए गए। इमरान खान को वाकई की जगह से मिलने वाले 10 गोलियों के फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए थे। जिना अस्पताल के मेडिको लीगल की जानिब से रिपोर्ट भी फॉरेंसिक को भिजवाई गई थी। हमले में मारे गए मुअज्जम गोंदल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुअज्जम गोंदल के सर के पीछे एक गोली लगी। मुअज्जम पर ऊंचाई से फायर किया गया जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। जनरल बाजवा हरफन मौला बन गए थे, खुद को हर चीज़ का माहिर समझते थे। आर्मी चीफ के पास इतनी ताकत आ जाना बदकिस्मती है। इमरान खान का लाहौर में मईशत पर सेमिनार से खिताब। चेयरमैन PTI ने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा एहतसाब को भूल जाए, मईशत पर तवज्जो दें। इन 2 खानदानों को NRO दें। इन 2 खानदानों का मुल्क पर मुसल्लत किया जाना बदकिस्मती है, मगर इन्हें मुसल्लत किए जाने की वजह से तहरीक इंसाफ को बेनज़ीर मकबूलियत मिली। PTI की मकबूलियत की वजह से इनकी इलेक्शन से कांपे टांगती हैं। जो मर्जी कर रहे हैं, इलेक्शन के सिवाय इन हालात से निकलने का कोई रास्ता नहीं। वो काली जहन के लोग, वो काली करतूतों वाले, वो काली जहन वाले, वो काला जादू करने वाले मिस्टर एंड मिसेस जिन्होंने मुल्क को माशी दिवालिये पर पहुंचाया, वो वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। मतलब आपको ये वाइट पेपर जारी करते हुए शर्म तक नहीं आई? थोड़ी सी शर्म कर लेते। इमरान खान को वाइट पेपर जारी करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। जिन्होंने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया वो मईशत पर वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने जो तारीखी महंगाई की वो किस वाइट पेपर में दर्ज करेंगे? CPEC के सारे मंसूबे बंद कर दिए, वो किस वाइट पेपर में दर्ज किए? कोई वाइट पेपर आपके काले करतूतों को सफेद नहीं कर सकता। इमरान खान की जल्द इलेक्शन की हर कोशिश और हर लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका। सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं तो पार्लियामेंट आए, वरना इनका इलाज मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इमरान खान को वार्निंग। बिलावल ने कहा इमरान इस्तीफों की बात करते हैं मगर वक्त आने पर शाह महमूद और परवेज खटक तक गायब हो जाते हैं। कौमी सलामती कमेटी तय कर चुकी है कि तालिबान को रियायत देने की पॉलिसी नहीं चलेगी। MQM के साथ माहिदे के मुताबिक चलना चाहते हैं। बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात है जिस पर MQM से बात करेंगे। मरीम नवाज की तरक्की हो गई, नून लीग में सीनियर नायब सदर बना दी गई।
पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया। पार्टी की तंजीम साजी करेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज पार्टी की तंजीमी अमूर का वसी तजुर्बा रखती हैं। मरियम नवाज पार्टी कायद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पार्टी अमूर बेहतरीन अंदाज में चलाएंगी। इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाख्तियार बनाता है। तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का अख्तियार देने की दफ़ा चैलेंज कर रखी है। राइट कानून चैलेंज हो भी तो इस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट्स की जानिब से दिए गए हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे। इलेक्शन कमीशन में आज भी केस की समाअत में इमरान खान, फवाद चौधरी पेश नहीं हुए। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब असम्बली का इजलास 11 की बजाय 9 जनवरी को इसलिए बुलाया गया है ताकि एतमाद का वोट लेकर अदालत जाएं। इसके बाद असम्बली तोड़ने का मरहला आएगा। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत बनी तो IMF के पास तो जाना ही पड़ेगा। MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है और रहेगी। 2 से 3 दिन में मामला हल कर लिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी की MQM को यकीन दहानी। बल्दियाती इलेक्शन और हल्का बंदियों से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से मशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सिंध हुकूमत का कहना है कि हल्का बंदियां फौरी मुमकिन नहीं, 4 माह लगेंगे। MQM पाकिस्तान ने 9 जनवरी को एहतजाज की कॉल दे दी। जनरल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारा फैसला ये है कि इज्जत से जीना और हुकूक के लिए लड़कर मरना है। अपनी शनाख्त पर समझौता नहीं करेंगे। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात में डेडलॉक है, ताहम बातचीत चल रही है। सियासी जमातों को एहतजाज में शिरकत की दावत देंगे। तहरीक इंसाफ को MQM से डरना चाहिए। जमात इस्लामी को चाहिए कि MQM से लड़ाई के बजाय अपने मंशूर का प्रचार करे। जराये के मुताबिक MQM का वफ्द आज PSP आफाक अहमद और फारूक सत्तार से मुलाकात करेगा। जमात इस्लामी की कराची में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ना करवाने पर वज़ीर आला हाउस पर धरना देने की धमकी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कल बिलावल हाउस और गवर्नर हाउस में जो मीटिंग हुई वो हैरत अंगेज है। जब रजीम तब्दील हो रही थी तो इख्तियारात का मसला उस वक्त क्यों नहीं छेड़ा? अब आपको महाजिर मैंडेट का ख्याल क्यों आ रहा है? गवर्नर सिंध को आड़े हाथों ले लिया। कहा, गवर्नर के खिलाफ जमीनों पर कब्जे का केस है। जिस गवर्नर का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उसका तकर्रुर कैसे हो सकता है? PTI वाले सदर से पूछे तो सही कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ। हाफिज नईम रात को खुशगवार अंदाज में मिले और दिन में बदल गए। उनके इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। तर्जुमान गवर्नर हाउस का रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर की तैनाती आईनो कानून के मुताबिक हुई। गवर्नर सिंध शहर कायद की रोशनियों की बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर से राबता कर रहे हैं। इसी मकसद से वो जमात इस्लामी के दफ्तर भी गए थे। अगर उनको शिकायत थी तो बतौर दोस्त गवर्नर सिंध को बताना चाहिए था। पाकिस्तानी नामवर अदाकाराओं की किरदार कशी की मुहिम। कुबरा खान, महविश हयात और सजल अली ने व्लॉगर को आड़े हाथों ले लिया। अदाकारा कुबरा खान का यूट्यूबर को सबूत पेश करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। कहा, सबूत पेश न किए तो पाकिस्तान क्या बरतानिया की अदालत में हतक इज्जत का दावा करेंगी। वो हक पर है, किसी के बाप से भी नहीं डरती। महविश हयात ने कहा, किसी को अपना नाम बदनाम करने की इजाज़त नहीं देंगी। किसी पर बहतान तराशी करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। अदाकारा सजल अली बोली, अफसोसनाक बात है कि हमारा माशरा इस हद तक अखलाकी पस्ती का शिकार हो चुका है। किरदार कशी इंसानियत की बदतरीन शक्ल गुनाह है। सोशल मीडिया पर वायरल एक क्लिप में व्लॉगर ने दावा किया है कि जनरल फैज़ के पास जनरल बाजवा की पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स के साथ काबिल एतराज़ वीडियोज़ हैं। टॉप मॉडल्स और अदाकाराएँ ISI के सेफ हाउसेज में आकर ठहरती थीं। अदाकाराओं के नाम के मुखालिफ इस्तेमाल किए गए, नाम नहीं लिए गए। हाफिजाबाद में सस्ते आटे की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सस्ता आटा गायब होने से 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं। सस्ते पॉइंट्स के मालिकान की मिली भगत से तंदूर मालिकान आटा ले जाते हैं। लाहौर में भी सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। कमर्शियल आटे का 15 किलो वाला थैला मजीद 100 रुपए महंगा हो गया। नान भाइयों का रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालिबा। डिप्टी कमिश्नर ने जुमे को मुलाकात के लिए बुला लिया।
सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी आटा महंगा होने से शहरी परेशान। बलूचिस्तान में आटे की 20 किलो थैली की कीमत 2800 रुपए तक पहुंच गई। महकमे खुराक के हुकाम का कहना है कि सूबे में गंदम का सिर्फ 10,000 बोरियों का स्टॉक रह गया है। पेशावर में सस्ता सरकारी आटा सियासी बुनियाद पर तकसीम होने लगा। डिप्टी स्पीकर ने हल्के का आटा कोटा नामजद डीलर्स को देने की हिदायत कर दी। क्लासरूम, ना फर्नीचर, ना पीने का साफ पानी, ना ही वॉशरूम। सिंध के तहसील परीदन के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का कच्ची ईंटों से बना क्लासरूम सैलाब में बह गया। 6 महीने गुजर गए। बच्चे सर्द मौसम में खुले आसमान तले इल्म हासिल करने पर मजबूर। इलाका मकीनों का हुकूमत से जल्द अज जल्द स्कूल की इमारत बनाकर देने का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सरेशाम धुंध छा गई। धुंध के बायस कई मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। रवां सीजन में पहली बार धुंध ने लाहौर रिंग रोड भी बंद करा दी। कराची से लाहौर आने वाली परवाजों को इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। मुल्क के मैदानी और पहाड़ी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और रस्तौर में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुंजा -9, कलात -8, गिलगित -6, कोयटा -5, पेशावर 0, इस्लामाबाद 1, लाहौर 3 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लेह में दर्जा हरारत -16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 154 रन बना लिए। मामूल हक 74 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान अब भी कीवीज की पहली इनिंग्स के स्कोर से 295 रन पीछे। न्यूजीलैंड की टीम 345 रन पर 9 विकेट्स गंवा चुकी थी। एजाज पटेल और मैटनरी ने 10वीं विकेट की शराकत में 104 रन जड़ दिए। मजमू 449 तक पहुंचा दिया। क्रिकेट में रन आउट। कप्तान बाबर आजम तीसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए। दूसरे एंड पर इमामुल हक तीसरे रन के लिए क्रीज से निकले ही नहीं। इमामुल हक ने अपने चचा इंजमामुल हक की याद दिला दी, जो वनडे मैच में अपने कप्तान वसीम अकरम के साथ बैटिंग कर रहे थे। वसीम अकरम रन लेने दौड़े, लेकिन पांव पर गेंद लगने के बायस इंजमाम नीचे गिर गए और रन लेने दौड़े ही नहीं। वाकई को वसीम अकरम भी खूबसूरत अंदाज से पेश करते रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक का कहना है कि बाबर आजम को उनको मना करने की आवाज़ नहीं आई, जिसकी वजह से गलतफहमी हुई और बाबर रन आउट हुए। वो बाबर को मनाने की कोशिश करेंगे। मुतनाज़िर ट्वीट केस में गिरफ्तार PTI सेनेटर आजम स्वाति को रिहा कर दिया गया। आजम स्वाति को सब जेल करार दिए गए CIA सेंटर में रखा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज आजम स्वाति की रिहाई का हुक्म दिया था। तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया था कि FIA ने केस बनाते हुए अपने ही बनाए SOPs पर अमल नहीं किया। खानेवाल के नज़दीक दहशतगर्दों की फायरिंग से काउंटर टेररिज्म के 2 अफसरान जान भाग, एक ने भाग कर जान बचाई। एडिशनल IG के मुताबिक फायरिंग करने वाला मोटरसाइकिल पर सवार था। वाक़या होटल की पार्किंग में पेश आया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कैसे तौहीन अदालत दायर हो सकती है? रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। PTI के अली नवाज अवान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर की गई है। पाकिस्तान में कोरोना के वेरिएंट XBB की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत सिंध ने कराची में कोरोना वेरिएंट के 5 केसेस की तस्दीक कर दी। 3 केसेस डिफेंस, जबकि तारिक रोड और शादमान होम्स में एक केस सामने आया। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि वेरिएंट चीन में हाल ही में तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट BF7 नहीं है। XBB वेरिएंट की शनाख्त जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए की गई है। पाँच से 12 साल के बच्चों की 100% वैक्सीनेशन को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। सरहदों और हवाई अड्डों पर आमद और रफ्त पर स्क्रीनिंग मजीद मौसर की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कोरोना की सूरत हाल पर जायजा इजलास में कहा कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। कोरोना इन्फेक्शन की कम शरह खुशाइंद है, मगर हमें हर वक्त तैयार रहना होगा।
इमरान खान पर 3 हमलावरों ने मुख्तलिफ अतराफ से फायर किए। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का JIT के हवाले से दावा। कहा JIT जल्द तहकीकात और फॉरेंसिक की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड्स का असलहा क्लियर है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारर ने कहा है कि वज़ीराबाद वाक़े की JIT गैर कानूनी है। लोगों को अगवा करके हब्स से बेजा में रखा जा रहा है। पुलिस लीगी वर्कर मुदस्सिर और एहसन को हिरासत में लेने की तरदीद कर रही है। दोनों को मोबाइल में डालने की वीडियो मौजूद है। मोनिस इलाही इमरान खान की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने इमरान खान के दावों की कली खोल दी। इमरान खान की अपनी हुकूमत के इदारे ने इमरान खान को झूठा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बता दिया कि इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगी, इमरान खान को गोली और धात के टुकड़े लगे। इमरान खान धात के टुकड़े लगने पर 2 माह से जमान पार्क में बंद है। रिपोर्ट के मुताबिक PTI कारकुन मौज़म कंटेनर से आने वाली गोली से जाँ बहक हुआ। PTI कारकुन मौज़म के कत्ल का पर्चा इमरान खान और उनके हवारियों पर कटना चाहिए। लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा। लाहौर में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 519 रुपये और कराची में 600 रुपये से ज्यादा का हो गया। पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि सोयाबीन इम्पोर्ट न होने से मुर्गी का गोश्त महंगा हो रहा है। सोयाबीन के जहाज 2 माह से बंदरगाह पर रुके हुए हैं मगर LCs नहीं खोली जा रही। पोल्ट्री एसोसिएशन का जुमे को एहतजाज का ऐलान। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने दुकानें रात 8:30 बजे और शादी हॉल 10 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर का कहना है कि हुकूमत ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश की तो मज़ाहमत करेंगे, बिजली का इस्तेमाल कम कर देंगे मगर कारोबार बंद नहीं करेंगे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मुताबिक तवानाई तहफ़्फ़ुज़ मुहिम की हिमायत मुआशी चैलेंजेस की ईमानदाराना तशख़ीस के ज़रिए की, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा जैसी पैगाम रसानी सिर्फ बिजनेस हस्ब मामूल रवैये को बरकरार रखती है। इमारात इस्लामिया अफगानिस्तान ने कहा है कि खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में अमनो इस्तेहकाम को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान समेत पड़ोसी ममालिक से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी बयानात अफसोसनाक हैं। कोशिश है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान या किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि हालात को काबू में रखने की कोशिश करें। इसराइली वज़ीर बराए कौमी सलामती इतमार बिन गौहर के मस्जिद अक्सा के दौरे पर मुस्लिम दुनिया बरहम। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने दौरे को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। शदीद मज़म्मत। कहा यह इक़दाम तनाज़े में ख़तरनाक इजाफ़ा है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने इसराइली वज़ीर के मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस को पामाल करने की सख्त मज़म्मत की है। सियालकोट में शहरी ने बेटे की शादी में मोबाइल फ़ोन्स, गर्म सूट, बरतानवी पाउंड्स और पाकिस्तानी रुपए भी लुटाए। मुबैना तौर पर 23 लाख रुपए लुटाए गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक का कहना है कि सुबह न्यूजीलैंड को 100 रन से ज़्यादा दिए गए, कोशिश करेंगे तीसरे दिन खसारा कम करके बढ़तरी हासिल करें। दूसरी जानिब कीवी क्रिकेटर मैट हेनरी का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग से बैटिंग की, तीसरे दिन कोशिश करेंगे कि जल्द विकेट्स हासिल करें। सिंध के सुल्तान मोहम्मद कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के सुल्तान बन गए। फाइनल में इस्लामाबाद की शाह नेमत को 6 के मुकाबले में 7 फ्रेम्स के स्कोर से शिकस्त दी। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाया गया। रोनाल्डो का सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। रोनाल्डो अपनी फैमिली के हमरा प्राइवेट जेट में रियाद पहुंचे। रोनाल्डो आज सऊदी क्लब अल नसर के साथ मुआहदे पर दस्तखत करेंगे।